नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं भारत की कुछ ऐसी जगहों पर जहां जाने से लोग कतराते हैं। ऐसी जगहें जहां बस कहानियां ही कहानियां हैं और डर हवा में तैरता है। इस वीडियो में हम सिर्फ हिंदू धर्म के स्थानों की ही बात करेंगे। मंदिरों के पीछे छुपे रहस्य, किलों में गूंजती चीखें और उन गांवों की कहानियां जहां से लोग रातों रात गायब हो गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नया खौफ आपका इंतजार कर रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं भानगढ़ किले की तरफ। यह किला अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये किला राजस्थान में है और इसे भारत का सबसे डरावनी जगह माना जाता है। यहाँ की कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। उसकी मोहब्बत एक तरफा थी और उसने राजकुमारी को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए जादू टोना करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को पता चल गया। राजकुमारी ने उसकी चाल को नाकाम कर दिया और उसे सजा दी। उसने तांत्रिक को मार डाला, लेकिन मरते समय तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण किला वीरान हो गया और यहाँ कोई नहीं रह पाया। कहते हैं कि उसकी वजह से आज तक इस किले में कोई नहीं रह पाया। यहाँ की वीरानी और सन्नाटा आपको डराने के लिए काफी है। लोग कहते हैं कि यहाँ सूरज ढलने के बाद अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और रात को तो यहाँ कोई रुकता ही नहीं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। सरकार ने भी यहाँ सूरज ढलने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी है। यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए भी कोई नहीं रुकता। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात को रुका है वो सुबह जिंदा नहीं मिला। इस किले की कहानियां सुनकर ही लोग डर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहानियां हैं, लेकिन क्या आप इस रहस्य को खुद जानने की हिम्मत करेंगे? लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोग खुद आपको यहाँ आने से मना करेंगे। वे कहते हैं कि इस किले में कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि जानवर भी रात को इस किले के पास नहीं आते। जानवरों का डर भी इस जगह की भयानकता को साबित करता है। तो दोस्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप भानगढ़ किले में एक रात बिता सकें? ये एक चुनौती है जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। अब चलते हैं गुजरात के डुमस बीच, जो अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता है। ये बीच अपनी काली रेत के लिए मशहूर है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती के पीछे एक काला सच भी छुपा हुआ है, जो इसे एक डरावनी जगह बनाता है। कहते हैं कि ये बीच कभी एक श्मशान घाट हुआ करता था, जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जो किसी को भी डरा सकती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी की चीखें गूंज रही हों। तो कुछ ने परछाइयों को भी देखा है, जो अचानक से गायब हो जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ रात को अगर आप अकेले हों, तो आपको कोई न कोई छूकर चला जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ रात को अगर आप रेत पर चलें, तो आपको कंकालों के अवशेष भी मिल सकते हैं, जो इस जगह की भयानकता को और बढ़ा देते हैं। अब सच क्या है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ की डरावनी कहानियां सुनकर तो रूह कांप जाती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और ये भावना इतनी प्रबल होती है कि लोग डर के मारे भाग जाते हैं। अगर आप कभी भी डुमस बीच जाएं, तो सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाना, क्योंकि यहाँ की रातें बहुत ही खौफनाक होती हैं। यहाँ की कहानियाँ और अनुभव आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव जो कभी आबाद था, लेकिन आज वीरान पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुलधारा गांव की। कहा जाता है कि इस गांव में कभी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन एक रात अचानक ये पूरा गांव खाली हो गया। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन आज भी ये गांव वीरान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया था और तभी से यहाँ कोई नहीं रह पाया। कहते हैं कि जो भी इस गांव में रात बिताने की कोशिश करता है, उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब सी आवाजें सुनी हैं, तो कुछ ने परछाइयों को भी देखा है। अब सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो पक्का है कि कुलधारा गांव की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। अगर आप कभी भी राजस्थान जाएं, तो इस गांव में जरूर जाना, लेकिन सावधानी से, क्योंकि यहाँ की खामोशी आपको भी डरा सकती है।
चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पुणे के शनिवार वाड़ा किले में। यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये किला अपनी भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की डरावनी कहानियाँ भी बहुत मशहूर हैं। यहाँ की हर दीवार और हर कोना एक कहानी बयां करता है। कहते हैं कि इस किले में पेशवाओं के समय में एक क्रूर हत्या हुई थी। यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। कहानी है कि यहाँ के राजकुमार नारायण राव की उनके ही चाचा ने हत्या करवा दी थी। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कहते हैं कि जब नारायण राव पर हमला हुआ तो वो अपनी दादी के कमरे की तरफ भागे और मदद के लिए चिल्लाए, काका मला बचावा। उनकी चीखें आज भी यहाँ की हवा में गूंजती हैं, लेकिन उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसकी छाया आज भी इस किले पर मंडराती है। कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को शनिवार वाड़ा में नारायण राव की चीखें गूंजती हैं। यह किला रात के समय और भी डरावना हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को यहाँ से गुजरते वक्त उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह नारायण राव की आत्मा है जो न्याय की तलाश में भटक रही है। कुछ लोगों ने तो यहाँ एक बच्चे की परछाई भी देखी है जो दौड़ता हुआ गायब हो जाता है। यह दृश्य इतना वास्तविक लगता है कि लोग डर से कांप उठते हैं। अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन शनिवार वाड़ा की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। यह किला अपने इतिहास और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दिल्ली के बीचों बीच स्थित एक ऐतिहासिक इमारत अग्रसेन की बावली। ये बावली अपनी वास्तुकला के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की डरावनी कहानियां भी कम मशहूर नहीं हैं। कहते हैं कि इस बावली का पानी कभी काला हो गया था और इसमें डूबकर कई लोगों ने जान दे दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने यहाँ जान दी थी उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयों को भी देखा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ अगर आप अकेले जाएं तो आपको एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे कोई आपको अंदर खींच रहा हो। अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अग्रसेन की बावली की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। चैप्टर 6। मुकेश मिल्स। जहां मशीनों की गड़गड़ाहट में सुनाई देती हैं चीखें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं माया नगरी मुंबई के एक ऐसे जगह जहां कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज वीरानी छाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुकेश मिल्स की। ये मिल कभी कपड़ा बनाने के लिए मशहूर थी, लेकिन एक आग लगने के बाद से ये जगह वीरान पड़ी है। कहते हैं कि इस आग में कई मजदूरों की मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयों को भी देखा है और कुछ ने तो यहाँ एक महिला की रोने की आवाज भी सुनी है। कहते हैं कि ये आवाज उस महिला की है जिसकी मौत इस आग में अपने बच्चे के साथ हो गई थी। अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुकेश मिल्स की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। चैप्टर 7। लांबी देहर माइंस। जहां मौत बन गई है हवा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उत्तराखंड के एक ऐसे जगह जहां जाने से लोग कतराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लांबी देहर माइंस की। ये माइंस कभी चूना पत्थर के लिए मशहूर थी, लेकिन एक हादसे के बाद से ये जगह वीरान पड़ी है। कहते हैं कि 1990 के दशक में यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बहुत से मजदूरों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन मजदूरों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयों को भी देखा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ अगर आप अकेले जाएं तो आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई आपको धक्का देकर नीचे गिरा देगा। अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लांबी देहर माइंस की कहानी बहुत ही खौफनाक है। चैप्टर 8। डिसूजा चाल। जहां दीवारों के पीछे छुपी है एक माँ की ममता। दोस्तों, आखिर में हम आ गए हैं मुंबई के माहिम इलाके में स्थित डिसूजा चाल। ये चाल अपनी संकरी गलियों और पुरानी इमारतों के लिए जानी जाती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की डरावनी कहानियां भी बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि कई साल पहले इस चाल में एक महिला की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और अपने बच्चे को ढूंढती है। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला को भी देखा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप उस महिला को देखकर डर जाते हैं
तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब सच क्या है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन डिसूजा चाल की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ सबसे डरावनी जगहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इनमें से किसी भी जगह का दौरा किया है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।